नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद कुमार। हमने आपको पिछले दिन पढ़ाया था ये बीटीसी के सिलेबस के अनुसार। बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, स्वर को बताया था कि स्वर वर्ड कौन होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ से निकलते हैं और हिंदी में स्वर कौन कौन से हैं। मैंने इन चीजों को आपको कल बताने का काम किया था और आज मैं आपको बताऊंगा स्वर की विशेषता। स्वर की विशेषता ये आपका टॉपिक है। देखिए, सामान्य सी बात एक बात बताऊं, हर एक चीज की कुछ न कुछ विशेषता निश्चित रूप से होती है, चाहे मानव हो, चाहे अदरवाइज और कोई सा प्राणी हो, कुछ भी हो, तो निश्चित रूप में हर चीज की अपनी एक विशेषता होती है। वह अपनी निश्चित रूप से एक पहचान रखता है। तो यहां क्या है, आपको न किसी व्यक्ति की विशेषता को जानना है, न किसी दुनिया के और किसी प्राणी की विशेषता को जानना है। यहां सिर्फ आपको यह जानना है स्वर की विशेषता। सामान्य सी बात है कि स्वर की विशेषता होती क्या है, यानी विशेष रूप में क्या होता है कि स्वर जो होते हैं उन स्वरों की क्या विशेषता है। तो हम उसी स्वर को आपको बताने का काम करेंगे कि स्वर की विशेषता क्या होती है। तो एक बात जानिए कि स्वर की विशेषता ये होती है कि स्वरों का, पहली विशेषता उसने बताया कि जो स्वर होते हैं इन स्वरों का उच्चारण, कहता है स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वतंत्र रूप से किया जाता है। देखिए, पहली विशेषता उसने बताया, अगर कभी भी आपसे पूछे कि स्वर की कुछ विशेषताओं का वर्णन करिए या स्वर की क्या विशेषता है, तो सामान्य से आपका उत्तर होगा कि जो स्वर होते हैं वह निश्चित रूप में एकदम स्वतंत्र होते हैं। वह किसी के गुलाम नहीं होते हैं, वह एकदम स्वच्छंद बोले जाते, उनको बोलने में किसी का भी सहायता नहीं लिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो स्वर होते हैं उन स्वरों का जो उच्चारण है स्वतंत्र रूप में करने का काम किया जाता है, बिना बाधा बिना विघ्न के, उसमें किसी की सहायता नहीं ली जाती है। तो स्वरों का उच्चारण करने के लिए किसी का सहायता नहीं लिया जाता, पहली बात। यानी कहता है कि स्वतंत्र, ये जो स्वर होते हैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। दूसरी बात कहता है, ये विशेषता और दूसरी बताता है, दूसरी विशेषता यह बताने का काम करता है कि सभी स्वर, कहता है सभी स्वर आक्षरिक होते हैं। सभी स्वर आक्षरिक होते हैं। देखिए, दूसरी बात ये कहता है, पहली बात उसने कहा कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, नंबर एक। दूसरी बात कहता है कि जितने भी स्वर हैं हिंदी के, जो भी स्वर हैं वे सभी के सभी स्वर निश्चित रूप से आक्षरिक है। आक्षरिक का मतलब ये कहता है ना कि जो भी हिंदी के स्वर हैं उन स्वरों का निश्चित रूप से कोई न कोई अक्षर बनाया गया है, एक वर्ड है, एक अक्षर है, एक पहचान है, एक उनका चित्र है। उसने कहा कि सभी स्वर निश्चित रूप से अक्षरों में विद्यमान होते हैं। दो बात कहा। तीसरी बात कहता है, तीसरी बात ये कहता है कि सभी स्वर, कहता है सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। तीसरी बात है, ये बात अक्सर आपको परीक्षाओं में पूछता है, वह चाहे बीटीसी का पेपर चल रहा हो, चाहे टेट का हो,
ऐसे में अक्सर पूछने का काम करता है। ये कहता है कि स्वरों की विशेषता और बताया। दो विशेषता में तो इसने ये बता दिया कि जो स्वर होते हैं ये निश्चित रूप से स्वतंत्र होते हैं, ये बिना किसी की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात उसने कहा कि सभी जो स्वर होते हैं ये सब के सब जो स्वर हैं ये अक्षरिक होते हैं, निश्चित रूप से एक अक्षर में विद्यमान होते हैं, एक वर्ण में विद्यमान होते हैं। और तीसरी बात कहता है कि जितने भी स्वर हैं, हिंदी के जो भी स्वर हैं, ये सभी के सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और जो अल्प प्राण वाली बातें कहना चाहता है प्रश्न, तो इस अल्प प्राण को हम जब व्याकरण का कराएंगे आपको पोर्शन, तो उस व्याकरण में आपको मैं बताऊंगा कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं। अभी आप ये समझिए, ये जो आपको व्याकरण में कराने का काम करूंगा, तो आपको जो टेट और सी टेट की जो पेपर आएगा उसमें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप कोर्स को समझिए। बीटीसी का जो कोर्स कहता है, ये कहता है कि सभी स्वर जो होते हैं ना अल्प प्राण होते हैं। और सामान्य की जानकारी के लिए आप जानो को अल्प प्राण का मतलब कहता है ना, एक होता है महाप्राण और एक होता है अल्प प्राण। तो अल्प प्राण का मतलब कि कम समय जिसमें लगता है उसको अल्प प्राण कहते हैं, जिसमें ज्यादा समय लगता है उसको महाप्राण कहते हैं। ये कहता है कि सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। और कहता है अगली विशेषता ये बताने का काम करता है कि सभी स्वर घोष, सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं। सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं। देखो ये कहता, इसमें भी एक चीज आपको मिलेगा, ये जब व्याकरण में आपको पढ़ाऊंगा, बता रहा हूं, जब व्याकरण में पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा, ये सघोष और अघोष ये चीज उसमें चलता है। तो ये कहता है 4-5 बातों का आपको ध्यान रखना सिर्फ स्वर में। पहली बात, स्वरों में ये आपको ध्यान रखना है कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात कहता है कि जो स्वर होते हैं ये निश्चित रूप से एक अक्षरों में विद्यमान होते हैं। और कहता है, तीसरी बात कहता है कि सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। और चौथी बात कहता है कि जितने भी स्वर हैं ये सभी के सभी स्वर जो होते हैं घोष वर्ण होते हैं। ये 4 विशेषता है। मैंने बताया कि हर एक चीज की कोई ना कोई विशेषता होती है, उसी तरह से इन सारी विशेषताओं को ये जो स्वर है अपने आप में समाहित करके रखने का काम किया हुआ था। ये स्वर की विशेषता है, ये स्वर की विशेषता। स्वर की अगर बात में कभी आपसे ये पूछ दे कि स्वर की कितनी विशेषता होती है, तो आपका उत्तर होगा स्वर की 4 विशेषता होती है। ये कहता है। ये क्लियर हुआ। और मैं आपको अगला पढ़ाने जा रहा हूं। अब ये तो स्वर की विशेषता मैंने आपको बताया, और अगला टॉपिक आप पढ़िए। मैंने आपसे कहा था कि देखिए आपको जो भी चीज मैं बताऊंगा, भले ये आपकी बीटीसी की जो किताबें में चाहे जो कुछ लिखने का काम किया हुआ, लेकिन उसमें भले लंबा लिखने का काम, मैं आपको कम से कम शब्दों में ये आपके व्यवहारिक जीवन से मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा। और कहता है कि स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण कहता है। अब देखिए, पहली बात मैं ये बताऊं, आप कुछ भी समझने से पहले, कुछ भी रटने, कुछ भी याद करने से पहले एक चीज को ध्यान दिया करिए, ये इसका जो टॉपिक है उस टॉपिक के भावार्थ को ही अगर आप समझ जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आधा प्रश्न तो वहीं क्लियर हो जाएगा। इसलिए कह रखा है, देखो पिछले टॉपिक में क्या था कि स्वर की विशेषता, ये कह रखा है कि जो स्वर हैं उन स्वरों की कोई ना कोई अपनी विशेषता थी। तो स्वर की विशेषता को आपने जान लिया। अब अगला कहता है कि स्वरों का वर्गीकरण, तो उसने कहा कि जो स्वर हैं उन स्वरों का वर्गीकरण का मतलब होता है बंटवारा। यानी कहता है कि स्वरों को बांटा गया है, तो स्वरों को कितने भागों में बांटने का काम किया गया है। तो ये कहना चाहता है
स्वरों को ये आपको 3 भागों में बांटने का काम किया गया है। जो स्वर है, देखो उसने कहना चाहा कि स्वरों का वर्गीकरण यानी स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्वरों को मूल रूप से बता दे आपको, ये कभी कभी मिल जाता है। कहता है कि स्वरों को मूल रूप से 2 भागों में बांटा गया है। देखिए ये कहता है स्वरों का वर्ग। अब स्वरों का क्या कर रहा है? विभाजन कर रहा है, बंटवारा कर रहा है। पहले तो उसने बताया कि स्वर कौन से होते हैं, इनका प्रयोग क्या है, ये आते कहां से हैं, और दूसरी बात ये कहता है कि स्वर की विशेषता को आपने जाना। अब ये कह रखा है कि स्वरों का वर्गीकरण यानी स्वरों का बंटवारा। तो उसने कहा कि स्वरों का बंटवारा 2 भागों में किया जा सकता है। हो गया आपका कि स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला कहता है मूल स्वर, पहला कहता है कि मूल स्वर, और दूसरे में कहता है संयुक्त स्वर। देखिए कहता है कि स्वरों को 2 भागों में बांटा गया, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर में क्या कहता है? एक कहता है मूल स्वर होता है, एक मूल स्वर का मतलब मुख्य जो स्वर थे उनकी बात कहता है। और संयुक्त स्वर क्या कहता है? कि जो जुड़े हुए स्वर थे उनको बताने का काम करता है। तो मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूं मूल स्वर। देखिए यहां पे मूल स्वर, ये हेडिंग आप डाल दीजिए। मूल स्वर कहता है कि मूल स्वर वे वर्ण है, इसको मिटा दीजिए आप, कि स्वरों के ये स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। इसको यहां से खत्म कर लीजिए। अब आप समझिए कि मूल स्वर किसको कहते हैं। मूल स्वर वे वर्ण होते हैं, मूल स्वर वे वर्ण, मूल स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण कहता है एक श्वास में एक ही स्थान, कहता है एक श्वास में एक, जिनका उच्चारण एक श्वास में एक ही स्थान से होता है। ये देखिए उसने कहा कि स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। 2 स्वरों में बांटा गया, यानी स्वर के 2 भाग, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। अब आपसे कहता है कि मूल स्वर किसको कहते हैं। तो उसने बताया कि मूल स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण एक श्वास में एक ही स्थान से होता है। कहता मूल स्वर वे होते हैं ना जिनका उच्चारण एक श्वास में एक स्थान से ही किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मूल स्वर। अब आप समझिए, जैसे भाई बात सामने आएगी कि आखिरकार जब इसने ये कह दिया कि स्वरों को 2 भागों में बांटा गया, मूल स्वर और संयुक्त स्वर, तो कहता मूल स्वर हम उनको कहते हैं जिनका उच्चारण एक सांस में और एक ही स्थान। सामान्य बात ये बात आपको याद रखना है कि मूल स्वर उसको कहते हैं जो एक ही सांस में और एक ही स्थान से प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? मूल स्वर। ये तो उसकी परिभाषा हो गई। अब कहता है पूछ दे कि वो मूल स्वर कौन कौन से हैं, तो आप जान लीजिए मूल स्वर का मतलब कहता है अ, आ, ई, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि, री वाला। ये कहता है, ये देखिए मूल स्वर कहते 1 2 3 4 5 6 7। कहता है ये क्या है? ये मूल स्वर। देखो वर्गीकरण के हिसाब से मैं बता रहा हूं,
ये जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, तो स्वरों के वर्गीकरण के हिसाब से ये जो मूल स्वर हैं, ये मूल स्वर वे वर्ण होते हैं जो एक ही स्थान से एक ही श्वास में प्रयोग करने का काम किया जाता है, उन्हीं को हम कहते हैं मूल स्वर। और कहता है मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, छोटी वाली री, इनको कहते हैं हम लोग मूल स्वर कहते हैं। और आगे देखिए, तो ये मूल स्वर हो गए। और दूसरा कहता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर भाई सामान्य सी बात है, जब आपने बता दिया कि मूल स्वर और दो वर्गों में बटा है स्वरों को, तो मूल स्वर को आपने जान लिया, अ, आ, ई, उ, रे, ये मूल स्वर हो गए। तो अब कहता है अच्छा इनका उच्चारण स्थान क्या? एक ही स्थान होगा और एक ही साथ हो, एक ही श्वास में होगा, ये कहता है। अभी कहता है कि संयुक्त स्वर क्या होते हैं? तो संयुक्त स्वर कहता है वेवड़ जिनके उच्चारण में प्रयत्न एक होता है। प्रयत्न एक होता है परंतु स्थान दो होता है। ये देखिए, ये कहता है। अब आपको अगर बात कभी आ जाए, जब ये बात आ जाए कि स्वरों को कितने भागों में बांटा, स्वर के कितने भाग होते हैं, तो आपका उत्तर होगा 2 भाग होते हैं। कौन कौन? मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर कौन होते हैं? वे स्वर जो एक ही श्वास और एक ही स्थान से प्रयोग किया जाता है, उनको मूल स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, इतने हो गए। अब कहता है कि संयुक्त स्वर क्या होते हैं, मतलब जोड़े हुए स्वर। कहता है वे वर्ण जिनके उच्चारण में, कहता ऐसे वर्ण कि जिनके उच्चारण में प्रयत्न एक होता है। यानी ये कहता है, प्रयत्न का मतलब कहता है प्रयास। कहता है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में प्रयत्न एक होता है परंतु स्थान 2 होते हैं। कहता है इनके उच्चारण में, यानी जो संयुक्त वर्ण होते, जो संयुक्त स्वर होते हैं, उन संयुक्त स्वरों के उच्चारण में प्रयत्न तो एक ही होगा, प्रयास तो एक ही तरह से होगा, लेकिन इनके स्थान क्या होते हैं? 2 होते हैं। जैसे और एक विशेषता उनके विषय में बताने का काम करता है ये विशेषता और बताता है। अच्छा आप समझिए कि संयुक्त स्वर की विशेषता समझिए, अगर बता रहा है तो कहता है ये होते हैं, और कहता है इन्हें संधि स्वर भी कहते, इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। ये इसकी विशेषता, ये संयुक्त स्वर की विशेषता बता रहा है कि इनको संधि स्वर भी कहते हैं। ये संधि स्वर संधि द्वारा निष्पन्न होते, ये संधि द्वारा निष्पन्न होते, ये संधि द्वारा निष्पन्न होते हैं। तीसरी बात कहता है कौन कौन से हैं? कहता है ए, ऐ, ओ, औ। ये देखिए इसमें बताया, देखिए 2 बातों को बताने का प्रयास किया। ये कहता है कि स्वरों का वर्गीकरण, तो स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से हुआ है, 2 हैं।
मूल स्वर, संयुक्त स्वर। मूल स्वर को आपने जान लिया, तो संयुक्त स्वर कहता है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में प्रयत्न तो एक होता है लेकिन स्थान इनके दो होते हैं। और कहता है इनकी विशेषता एक और बता। अगर कभी आपसे पूछ दे कि संयुक्त स्वर की विशेषता, तो संयुक्त स्वर की विशेषता आपको 3 मिल जाएगी। पहला कहता है इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं और ये संधि द्वारा निष्पन्न भी होते हैं, यानी इनको संधि स्वर कहते हैं और संधि के द्वारा इनकी उत्पत्ति भी होने का काम करती है। और ये कौन कौन से स्वर हैं? ए, ऐ, ओ, औ। ये हो गया आपका संधि स्वर। अब आपके समझ में एक बात और आई होगी कि आखिरकार जब इसने लिखा है संयुक्त स्वर, तो यहाँ पे जुड़ा तो कौन सा जुड़ा हुआ है इसमें? भाई सामान्य सी बात है, अगर ये संयुक्त स्वर आपको मैंने बताया कि संयुक्त स्वर हैं, इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं और संधि के द्वारा निष्पन्न भी होते हैं। इनका प्रयास एक होता है परंतु स्थान इनके 2 होते हैं। और बताया कि इनका ए, ऐ, ओ, औ ये संयुक्त स्वर है, तो हमें कैसे प्रतीत होगा? हम कैसे जानेंगे कि ये क्या है? संयुक्त स्वर है। तो हम यहां आपको बता रहे हैं, इसको हम मिटा देते हैं, आपको इसको मिटा दीजिए। और देखिए अब ये कहता है कि कैसे हम जानेंगे कि ये संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर का मतलब होता है संयुक्त के साथ जोड़ना, यानी इनका जो निर्माण हुआ है तो किन्हीं किन्हीं 2 स्वरों को जोड़ के होने का काम किया होगा। तो पहला बताता है ये ओ और ई, ये मिला के इसका निर्माण हुआ है। फिर कहता ओ प्लस ए, और इसको मिला के ऐ का निर्माण हुआ है। उसी तरह ओ प्लस उ, छोटा उ, इसको मिला के ओ का निर्माण हुआ। कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है? ओ प्लस ओ, इसको मिला के औ का निर्माण, कुछ नहीं करना है। कहता है कि देखिए जो स्वर, जो संयुक्त स्वर है, इस संयुक्त स्वर का कहता प्रयास एक होता है लेकिन स्थान 2 होता है। ए, ऐ, ओ, औ, ये संयुक्त स्वर है। अब आपको समस्या ये है कि आखिरकार अगर संयुक्त स्वर ये दोनों, ये चारों हैं, तो किनको किनको मिला के इनको जोड़ करके बनाने का काम किया, यही ना है? ए, ऐ, ओ, औ, तो इनको किसको किसको जोड़ के बनाने का काम किया गया है। तो यहां देखिए ओ और ई को मिला के ए का निर्माण हुआ है, ओ और ए को मिला के ऐ का निर्माण किया गया, ओ और ऊ को मिला के ओ को बनाया गया, ओ और ओ को मिला के औ का निर्माण किया गया। ये आपका रहा संयुक्त स्वर। तो आज आपने जाना कि स्वर की विशेषता कौन कौन सी है और स्वरों का वर्गीकरण क्या है, स्वरों को कितने भागों में बांटने का काम किया गया है। आज आपने 2 टॉपिक पढ़ने का काम किया। अगले दिन पुनः आपको हम पढ़ाने का काम करेंगे काल एवं मात्रा के अनुसार। काल और मात्रा के अनुसार स्वरों का प्रयोग कैसे करने का काम किया जाता है, अगली वीडियो में आपको दिया जाएगा। और आप लोग सभी भाइयों से एक निवेदन है कि आप लोग, आपके जो भी सगे संबंधी भाई लोग हैं, परीक्षा करीब आने वाली है, इसलिए आप लोग उन सभी लोगों को ये वीडियो पहुंचाने का काम करें, सभी लोग देखें और सभी लोगों का कल्याण होने का काम करें। जय भारती, जय विद्यार्थी।